जय हो करोली सरकार की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं या उनको अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, तो वो लोग कमेंट करते हैं कि हमने वनडे हवन भी कर लिया, हमने या कुछ लोग बोलते हैं कि हमने 9 हवन वाली कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन हमने सारा दरबार की प्रोसेस कर लिया, हमारे परेशानियां अभी भी ठीक नहीं हो रही। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि आपका कोई सी भी परेशानी हो सकती है जो आपके साथ हो रही हो, ठीक है। तो देखिए, पहली क्या चीज़ है, सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने डीएनए में जिन जिन लोगों को शामिल किया है उनमें से कोई भी ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो कि दरबार के नियम पालन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आप ये जानना चाहते हैं कि दरबार के नियम पालन कौन से हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दरबार के नियम पालन की मतलब एक वीडियो बनाई थी कि दरबार की चिकित्सा होने के बाद कौन कौन से नियम पालनों को फॉलो करें। तो एक बार आप वो वीडियो देख लें, और अगर उसमें से कोई सी भी चीज़ अगर आपके डीएनए में कोई भी लोग कर रहे हैं, या तो उन्हें समझा दें अच्छे से, माँ बाबा से प्रार्थना करें कि माँ बाबा ये हमारा सदस्य ये चीज़ कर रहा है, प्लीज़ आप इसकी ये चीज़ हटा दें ताकि डीएनए में कोई परेशानी ना बने, ठीक है। ये वाली चीज़ एक तो हो सकती है। दूसरी चीज़ कि एक एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं और उनका कहीं किसी से रिलेशन है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, और अगर वो उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं तो भी आपका डीएनए उन लोगों के डीएनए से जुड़ जाता है जिनके साथ भी वो फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं। तो क्या है कि फिर उधर से भी गंदगी आने लगती है, क्योंकि डीएनए जुड़ गया तो गंदगी आएगी ही, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। मैंने आपको 2 रीज़न गिना दिए। तीसरा रीज़न ये कि भाई हाँ, ठीक है, पहले तो यही मेन हो गए जो कि इधर उधर से आपके ही डीएनए वाले गलती कर रहे हो। दूसरा ये कि भाई जब आप वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, जब आपकी चिकित्सा चल रही होती है, ठीक है, जब आप दरबार से सारी चिकित्सा करवा लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी परेशानी होती है ना, तो जो चीज़ जैसे आती है वैसे ही तो निकलेगी। गुरुजी भी कहते हैं, अगर पेट में, जैसे टीवियों में दिखाते हैं ना कि पेट में तलवार घुसेड़ दी, चाकू घुसेड़ दिया, तो जब तलवार घुसेड़ते हैं, ठीक है, तो भाई तब भी दर्द होता है, और जब तलवार वो निकालते हैं तब भी दर्द होता ही है, ठीक है। तो जैसे तलवार डालने पर दर्द हुआ था, वैसे ही निकालने पर भी दर्द होगा। तो जब आपकी चिकित्सा हो रही होती है ना, दरबार से आपने सारी चीज़ें कर ली और चिकित्सा चल रही होती है, क्योंकि चिकित्सा चलती रहती है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक चिकित्सा चलती रहती है, ठीक है। तो क्या है कि आप को वो परेशानी दोबारा होगी और आपको लगेगा कि अरे हमें परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। मेरा मारण कटा था अक्टूबर को, ठीक है। तो तब से मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, 1 हफ्ते मुझे हल्की हल्की परेशानी रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी कि ये चिकित्सा ही चल रही है, मारण कटा है। तो अभी मुझे परसों ही बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन, कि 24 घंटे भी नहीं हुए, और 24 मतलब कुछ ही घंटों में मुझे 6 बार लूज़ मोशन हो गए, और इतनी गंदे तरीके से ना कि बस मैं परेशान हो गई थी, और इतना तेज़ बुखार, इतना सर की नसें खींच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान कि। लेकिन फिर मुझे एक भैया ने कहा कि नहीं बेटा, ये गंदगी निकल रही है तो परेशान मत हो, विश्वास मत हटाओ, ये गंदगी ही निकल रही है, और दवाई मत खाना, बबूत खाना, ठीक है। बाबा से प्रार्थना करके मैंने वैसे ही किया, और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो देखिए, मेरे को भी ये कि भाई ये क्या हो रहा है, तो गंदगी निकलती है ना, तो गंदगी आपको परेशान करके ही निकलती है, आपके शरीर में परेशानी होगी, है ना। तो ये भी हो सकता है एक रीज़न। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जो आपको लग रहा है कि नहीं परेशानियां बनी हुई हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप लेपन ज़रूर कीजिए। लेपन की सख्त आवश्यकता है, सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आपको ना, क्योंकि हम लोग इतना टाइम परेशानियों में रहते हैं, तो हमें जब वो परेशानी तो ठीक हो जाती है, लेकिन ना फिर बस वो भ्रम रह जाता है कि नहीं ये परेशानियां अभी भी हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परेशानियां अभी भी हैं, तो आप लेपन कीजिए, 3 से 6 महीने तक आप लेपन कीजिए, आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी
चिकित्सा देखती हूँ दरबार की कि भाई उनको असल में लेपन की ज़रूरत रहती है और वो एकदम ठीक रहते हैं और उनके शरीर में फिर भी परेशानियाँ रहती हैं। तो गुरुजी उनको सीधा बोलते हैं, बेटा ये आपके मन का वहम है, आपकी स्मृतियाँ इतनी खतरनाक बन गई हैं, आप लेपन करवाएं, लेपन से ही शरीर की और भी बाकी जो बची परेशानियाँ हैं वो जाएंगी। ठीक है, मैंने लेपन से ऐसी ऐसी लोगों की परेशानियाँ ठीक होते देखा है। एक आंटी थी तो गुरुजी ने उनको लेपन के लिए बोला था काफ़ी पहले, फिर जब वो अगली बार गुरुजी से मिली तो उन्होंने बताया कि गुरुजी जब से मैंने लेपन किया है, लेपन करने के बाद मेरे जो यूट्रस में मतलब गर्भाशय में हमेशा स्वेलिंग बनी रहती थी और मैंने खूब दवाइयाँ खा ली थी, लेकिन वो अब स्वेलिंग हट गई है, वो सूजन हट गई है, अब वो मेरे को सूजन नहीं है लेपन करने के बाद। तो देखो उनका लेपन करने से ये परेशानी ठीक हो गई। ठीक है, एक का वो बता रही थी कि उनकी सासू माँ का वो बता रही थी कि लेपन करती हैं तो उनका दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे और वैसे, वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि हर सबका अनुभव अलग अलग होता है। ठीक है, अगर लेपन करने के साथ ही आपको परेशानी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं है, अब सूजन थी हटेगी तो भाई हटने पर भी तो दर्द होगा ना, जगह खाली होगी तो आपको थोड़ा तो खालीपन सा लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को इस तरीके से समझें। अगर आप में फिर भी परेशानी बनी हुई है तो देखिए लेपन कीजिए, अपना डीएनए चेक कीजिए कि आपके डीएनए में कहीं से कोई गंदगी तो नहीं आ रही है, आप दरबार के नियम पालन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाली चीज़ हो गई। और हाँ, मेरे ख्याल से यही चीज़ें रह जाती हैं कि और जो चीज़ जैसे आएगी वो वैसे जाएगी, तब भी परेशानी होगी और आपको लगेगा कि नहीं हम अभी भी स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यही चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं बचती है। और हाँ, अगर आप पुरानी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। आपने कहीं किसी से गुरु दीक्षा ले रखी थी पहले तो उसको पूरा पूरा त्याग दें। अगर आप उनकी फ़ोटो भी घर में रखोगे दूसरे गुरु की और उनको पूजते रहोगे, उनका नाम लेते रहोगे, तो भी आपको परेशानियाँ बनी रहेंगी। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी होगी भी नहीं, आई एम गारंटेड श्योर। क्योंकि मैं किसी तरह का मैं हर तरह का नियम पालन फॉलो करती हूँ, कोई कुछ नहीं कर रही हूँ इधर उधर, कहीं माथा नहीं टेकती, कोई नॉनवेज नहीं खाती, कहीं किसी से ज़्यादा टच वगैरह भी नहीं करती, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं एकदम स्वस्थ हूँ और धीरे धीरे और भी स्वस्थ हो रही हूँ, धीरे धीरे मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन भी आ रहे हैं। तो और मैंने दरबार में जितने भी लोगों का सुना है सबका यही कहना है, यदि आप दरबार के 101% नियम पालन फॉलो करते हैं तो आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे स्वस्थ होने से और आपके काम बनने से। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखें कि आपका मारण वगैरह सब कटा होना चाहिए। ठीक है, मारण कटने के 3 महीने बाद तक आपको धैर्य रखना होगा कि हाँ चीज़ें ठीक होते होते समय लगता है, एकदम समय नहीं लगता। क्योंकि क्या है, अभी जैसे मेरे को कल लूज़ मोशन हुए परसों रात से, तो क्या है मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, बस ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे प्राण निकले, ऐसे हालत हो रही थी, मतलब बहुत गंदी की बोला तक नहीं जा रहा था। तो क्या है कि तब तब समझ में आ रही थी ये चीज़ कि अगर ये गंदगी थोड़ी थोड़ी करके ऐसे निकल रही है और अगर सारी गंदगी एक ही साथ निकल जाए तो सच में इंसान मर जाए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी समझें और दरबार की भभूत सुबह शाम खाते रहें। ठीक है, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप मेरे लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें। मैं हर संडे को दोपहर 12 बजे लाइव आती हूँ। ठीक है, और 1 बजे समाप्त कर देती हूँ, तो आप उस लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें। और अगर फिर भी आपके डाउट कहीं रह जाते हैं तो एक बार आप इस चैनल की सारी वीडियोस देख लें, माँ बाबा की प्यारी हर्षी जो चैनल है उस चैनल की आप सारी वीडियोस एक बार आप देख लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जय बाबा की।